तो रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन को लेकर के इस समय पे चल क्या रहा है? पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो अदर प्लेयर की डिमांड हो रही है वो जो हमारी रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, शामिक ने भी बात करी है टॉप सोर्सेस से, उनको ये पता चल रहा है कि इट्स नॉट ड्रिवाल ब्रेविस, इट्स सैम करन। तो जाहिर सी बात है, ड्रिवाल ब्रेविस और रविंद्र जडेजा ये दोनों अगर आप मांगोगे किसी फ्रेंचाइजी से, ऐसे दो प्लेयर्स आप संजू सैमसन के बदले तो नहीं ले पाओगे। नाउ इट्स ऑल अप टू कि भाई वो दूसरा प्लेयर कौन था। दूसरा प्लेयर सैम करन है, ड्रिवाल ब्रेविस नहीं है, एज पर आर सोर्सेस। और इस पूरे के पूरे मामले पे अब सारी की सारी ये जो डील है, संजू सैमसन उधर जाएंगे, रविंद्र जडेजा और सैम करन इधर आएंगे। ये पूरी की पूरी डील जो है ये पड़ी हुई है मनोज बदाले के टेबल पे। वो मुंबई पहुंच चुके हैं और ही इज़ नॉट एनी मोर इन लंदन। और उनकी ये जो उनका ये जो पूरा का पूरा आइडिया था पहले, और अलग अलग फ्रेंचाइजीज को उन्होंने अप्रोच किया। सनराइजर्स हैदराबाद का नाम भी आ रहा है, कल तक एलएसजी का नाम भी आ रहा था, बट हमने ये पता करने की कोशिश की है एलएसजी से, एलएसजी सोर्सेस से। एलएसजी सोर्सेस ने डिनाई किया इस चीज़ को। तो जो चीज़ डिनाइल में है वो चीज़ डिनाइल में रहेगी। बट मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैव बीन अप्रोच्ड संजू सैमसन को लेकर के, और ये आपको ये बता रहा है कि राजस्थान रॉयल्स कितनी ज़्यादा डेस्परेट है संजू सैमसन को रिलीज करने में। तो पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इस समय पर मैं बताना चाह रहा हूँ वो काफ़ी हद तक ये भी है कि क्या रविंद्र जडेजा जाना चाह रहे हैं। क्या रविंद्र जडेजा के साथ साथ, चलो सैम करन तो ठीक है, बट इतना बड़ा प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी की जिस तरह से रेपो है सीएसके के साथ, उन्होंने 2022 में एक टाइम पे ये कहा भी था कि जो मैं लास्ट तक खेलना चाहता हूँ वो इसी फ्रेंचाइजी के साथ खेलना चाहता हूँ। हालांकि कई बार चीज़ें बदलती हैं, इक्वेशंस बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, शायद वैसा ही कुछ हो रहा है। बट इस समय पर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि अब सीएसके कैंप में क्या चल रहा है और फिर मनोज बदाले क्या सोच रहे हैं इस समय पर। क्योंकि दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि जिस तरह से एक यू टर्न हुआ है, मतलब सबसे पहले सीएसके, फिर बाकी फ्रेंचाइजीज के चक्कर भी लगा है, कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के भी डिस्कशंस थे, सनराइजर्स हैदराबाद की बात आ रही है, अफवाह थी कि एलएसजी से भी बात हुई। अब 6-7 फ्रेंचाइजीज के नाम है, टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ 6-7 फ्रेंचाइजीज को अप्रोच किया। एक आध आरसीबी, अगर आप आरसीबी जीटी छोड़ दो तो मेरे हिसाब से कोलकाता, सॉरी आरसीबी और जीटी छोड़ दो तो मेरे ख्याल से ये फ्रेंचाइजी, दिल्ली की फ्रेंचाइजी हर जगह गई है। शायद पंजाब भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये 3 फ्रेंचाइजीज आप माइनस कर दीजिए, ये फ्रेंचाइजी हर जगह पर गई है इस पूरे के पूरे ट्रेड पॉसिबिलिटी को लेकर कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो अब जैसा मैंने कहा, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन कि आपके राजस्थान रॉयल्स के ओनर इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और अगर ये डील एक्सेप्ट होती है तो बहुत बढ़िया, अगर ये डील एक्सेप्ट नहीं होती है तो भी मुझे लगता है कि एक ऑल कैश डील का ऑप्शन रहेगा। तब भी राजस्थान रॉयल्स पैसे रखे, संजू सैमसन को भेजे, क्योंकि संजू सैमसन भी, जो मुझे सुनने में आया कि संजू सैमसन इंटरेस्टेड हैं सीएसके ज्वाइन करने में। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोगों को अपडेट्स दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो यथास्थिति है, जो करंट सिचुएशन है इस समय पर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच।